अच्छा इंटरेक्शन हो जाएगा। और जो नहीं कर सकते, कोई इश्यू नहीं है। आई होप सबको स्क्रीन भी विजिबल होगी। एक बार वो भी चेक कर लीजिएगा। ओके, सो टिल द टाइम बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, एक बार मुझे सभी जो टाइमली आए हैं यहाँ पर वो बता दीजिए कि सबके लिए हिंदी लैंग्वेज, मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश कंफर्टेबल है कि नहीं। यस लिख दीजिए अगर सभी के लिए हिंदी ठीक है। ओके 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 ग्रेट। 15 to 20 मिनट्स का मीट होगा, छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों का और इस प्रोग्राम के रिलेटेड व्हाट इट इज। एंड आई होप आपको उससे हेल्प मिलेगी कल का बेसिक कंसेप्ट समझने में, सो दैट आप लोग आगे प्रोसीड कर पाए। ठीक है, बाकी लोग ज्वाइन करते रहेंगे। दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, सो जो लोग नहीं कर पाएंगे वो कल आने से पहले एक बार जरूर देख लेंगे एंड तक। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। आप सभी के पर्सनली मैंने पढ़े थे 50 पीपल का जो है एंट्री पॉइंट इसलिए ही रखा था, लिमिटेशन, सो दैट सबके पॉइंट्स हम लोग रीड कर पाए एंड फिगर आउट कर पाए कि किस टाइप का प्रोग्राम वी कैन ऑफर यू पीपल। सबके पॉइंट्स जो है वो रीड किए गए थे एंड बहुत सारे लोगों ने बहुत डिटेल में भी लिखा था, सो दैट वाज रियली गुड एंड आई रियली अप्रिशिएट आप लोगों के एफर्ट्स। सो ये जो 3 दिन की कंसिस्टेंसी है ये आप लोगों को जरूर रिवॉर्ड करने वाली है। जल्दी से नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि हाउ वी कैन एक्चुअली टेक द बेनिफिट ऑफ दिस। सो उससे पहले आई वांट टू गिव माय इंट्रोडक्शन। माय नेम इज अदिति चौहान एंड 3 साल से मैं लोगों को ट्रेन कर रही हूँ योगा में। एंड मेरा जो मेजर फील्ड एरिया है वो फ्लेक्सिबिलिटी एंड फिजिकल एस्पेक्ट विद थेरेपीज है। सेल्फ एक्सपीरियंस मेरा 12 इयर्स का है। मैं तब से योगा कर रही हूँ जब से मैं 5th क्लास में थी स्कूल से, राइट। एंड आई डन MSc योगा फ्रॉम MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे। स्टेट एंड नेशनल कॉम्पिटिशन सारे हम लोगों ने स्कूल टाइम में किए थे। एंड ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, ताकि बहुत सारे लोगों को लगता है बाहर जाएंगे तो टाइम, थोड़ा ट्रैवलिंग टाइम लगेगा, बहुत सब जॉब करते हैं उनका कोई टाइम कंपैटिबल नहीं हो पाता है। सो बेनिफिट्स आप सभी लोग होम से ले पाए एंड क्वालिटी थिंग, तो उस चीज पर आई एम फोकसिंग। सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि हम लोग क्या इस वाले बूट कैंप में देखेंगे एंड नॉर्मल जनरल क्लासेस अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। एवरीवन नोज कि योगा, आप लोगों ने बहुत डिटेल में आंसर लिखे थे, इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। फिजिकल एस्पेक्ट, मेंटल एस्पेक्ट एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, तीनों चीजों से योगा जो है वो आपको अपलिफ्ट करता है, राइट। एंड मेंटल हेल्थ में ये हेल्प कैसे करेगा, क्योंकि जब हम आसन करते हैं तो वहां पर आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कहीं और से हटकर आसन पर आ जाता है। क्योंकि बेस्ट पार्ट अबाउट योग इज कि उसमें आपके, अगर आप आसन या जो भी चीजें कर रहे हैं, इवन इफ इट इज अ स्मॉल नेक मूवमेंट एक्सरसाइज, और यहाँ पर आप ब्रीदिंग को अपने एक्सरसाइज में इनकलकेट नहीं कर रहे हैं, तो वो योग नहीं कहलाएगा। तो आप अगर कभी भी मेरे सेशंस लेंगे कल, ऑब्जर्व करेंगे कि हर एक पॉइंट पर आपको ब्रेथ वर्क जरूर दिखेगा, राइट। तो इसका बहुत बड़ा लॉजिक होता है कि why breath work is so important in yoga while doing asanas, not just in pranayam। आसन्स में भी breath work का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब हम ब्रेथ वर्क इनकलकेट करते हैं तो मेंटल हेल्थ वहां से आपकी उभर के आती है, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो कहीं और से हटकर यहाँ पर आ चुका है और आपकी ओवर थिंकिंग हटकर आसन्स पर आ चुकी है। तो ये जो ओवर थिंकिंग वाली स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स है ये बहुत छोटी हो जाती है और अपने आप ही धीरे धीरे खत्म हो जाती है। 3 दिन में व्हाट आई एम ट्राइंग टू फोकस इज, जितनी मैंने चीजें देखी है, हम लोग का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा जो हम क्लास में फोकस करेंगे। इनिशियली थोड़ा वार्म अप, देन सूर्य नमस्कार, फ्यू आसनास एंड देन लास्ट में प्राणायाम, लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन। और उसके बाद थोड़ा बहुत फैक्ट चीजें अबाउट डाइट एंड ऑल ऑफ दैट, वी आर गोना इंक्लूड दैट इन द नेक्स्ट 3 days, सो दैट इट कैन हेल्प ईच वन ऑफ यू विद एवरीथिंग, राइट। तो आप लोगों को चीजें थोड़ी समझ में आने लग जाएगी एंड आई विल फोकस मोर ऑन पूरा जो 45 to 50 मिनट्स का
प्रॉपर सेशन बहुत अच्छा हो, उस चीज पर हम लोग फोकस करके चलेंगे। एक और बेनिफिट जो मैं आप लोगों को, बहुत सारे लोगों की जॉब्स होती है, मे बी फ्राइडे सैटरडे संडे भी होती है, तो अगर आप सुबह अटेंड नहीं कर पाते, सुबह की रिकॉर्डिंग शाम को 6:30 से 7:30 बजे प्ले होगी। ठीक है, सुबह वाली रिकॉर्डिंग शाम को प्ले होगी, किसी को दिया नहीं जाएगा, लाइव होगी। 6:30 to 7:30 जो कर सकते हैं, आई विल ऑल्सो बी प्रेजेंट देयर। किसी को लाइव डाउट्स होंगे वो लोग पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग वहां पर प्ले होगी, एंड अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो शाम को वो क्लास जरूर अटेंड करें। 6:30 to 7:30 इज वन ऑफ द परफेक्ट टाइम जिसमें आप कर सकते हैं। 5 to 7:30 का टाइम इज गुड आफ्टर द सनसेट। सो that will be the best time for you people जो लोग सुबह नहीं कर सकते, मे बी ड्यू टू जॉब और ड्यू टू द चिल्ड्रन, बच्चों की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, या कोई और रीजन से सुबह नहीं कर पा रहे हैं। तो this was the main what I want to discuss about the boot camp. So next move on करते हैं। अब तक किसी को डाउट है, so you guys can put up in the chat box। तो अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मेरी नॉर्मल क्लासेस में क्या क्या चीजें मैं इंक्लूड करती हूँ। क्लास में जो इंक्लूड होता है, एज आई टोल्ड, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है जो कि स्टार्ट होता है वार्म अप से, फिर उसके बाद सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार का थोड़ा थोड़ा हम होल्डिंग टाइमिंग्स एंड द नंबर ऑफ सूर्य नमस्कार वी आर डूइंग, वो धीरे धीरे हम इंक्रीज करते जाते हैं। बिकॉज 2 to 3 researches, me and my team that was in the college, they have done researches on सूर्य नमस्कार and its benefits। तो उसकी वजह से हम लोग सूर्य नमस्कार को एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस देते हैं अपनी क्लासेस में, और उनको अडेप्ट करवाते हैं आपके अकॉर्डिंग। सपोज किसी को सर्वाइकल है, अर्थराइटिस है, कोई और भी इशू है, उसका सूर्य नमस्कार नॉर्मल सूर्य नमस्कार जैसा नहीं हो सकता, उनका सूर्य नमस्कार डिफरेंट होगा। तो उस वे में अडेप्ट कराएंगे कि किसी को सर्वाइकल है, वो ये वाला सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते, उस वे में पूरी क्लास में अडेप्ट होगा। देन उसके बाद नॉर्मल क्लासेस में थेरेपीज इंक्लूड होती है, डिफरेंट थेरेपीज फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स, राइट। किसी को अर्थराइटिस है तो फ्लोर ऑयलिंग। देन उसके बाद अगर किसी को नॉर्मल क्रॉनिक माइग्रेन है या और कोई चीजें हैं, उनके लिए वेट पैक थेरेपी। सो देयर आर मेनी थेरेपीज दैट वी ट्राई टू इंक्लूड। जो उसके पैक्स होते हैं, वी ट्राई टू कि आपके घर तक ही हम लोग पहुंचा दें जैसे ही, और उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते, वो पैक आपके घर पर पहुंच जाता है। यू कैन डू द थेरेपी, कंप्लीट समझाया जाता है। एंड लास्ट के तो 2 पॉइंट्स है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर यूएसपी आप बोल सकते हो, जो हमारी व्हाट आई प्रेफर इन आवर क्लास। एक 12 वीक का प्रॉपर प्लान, 12 वीक का प्रॉपर प्लान है जो मैं इनकलकेट कराती हूँ हर एक जने से। फर्स्ट वीक एक सिंपल सी चीज है, आपको मैं आज ही 12 हैबिट्स बोल दूं कि आपको नई 12 हैबिट्स अपने अंदर बिल्ड करनी है। आई वॉन्ट इंटरेक्शन ऑन दिस क्वेश्चन। अगर मैं आपको बोलूं आज से ही आपको नई 12 चीजें बता रही हूं मैं, आपको कल से ही करनी है, तो क्या आप लोग एक ही दिन में या एक हफ्ते में या एक महीने में भी 12 चीजें आप 12 की 12 फॉलो कर पाएंगे डेली? क्विकली द आंसर चैट बॉक्स में। क्या सभी लोग, अगर मैं नई नई चीजें बताऊं आपको, तो एकदम से आप नहीं कर पाएंगे, राइट? आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सो सिमिलरली व्हाट आवर प्लान इज कि फर्स्ट वीक में आपको केवल एक हैबिट चेंज करने को बोला जाएगा। उस हैबिट को आप पूरे हफ्ते एज अ चैलेंज लोगे, फिर वीक 2 में एक नई हैबिट। लेकिन वीक 2 में क्या होगा, वीक 1 की हैबिट कंटिन्यू चल रही होगी। सो वीक 3 में वीक 1 वीक 2 वीक 3, मतलब आपकी तीसरे हफ्ते में 3 हैबिट्स नई बन गई होगी, क्योंकि वीक 1 को तो आप अब तक फॉलो करते ही जा रहे हो, राइट। एंड फोर्थ वीक में आपकी 4 हैबिट्स, ऐसे करके 12 वीक, मतलब 3 महीने में आपका एक सस्टेनेबल चीज बन जाएगी, जिससे अगर आप उसके बाद यू you नो know, योग को बहुत प्रॉपरली क्लासेस में आकर नहीं भी कंटिन्यू करते हो, लेकिन वो हैबिट्स अगर आपके अंदर आ जाती है, तो यू हैव अ गुड health, right? Whether it's mental and physical. So this is one of our USP। सस्टेनेबल डाइट इसी में इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि 12 हफ्ते का जो प्लान है उसमें क्या होता है कि सिर्फ डाइट पे फोकस नहीं किया जाता, सिर्फ फिजिकल पर नहीं, बल्कि पूरे लाइफस्टाइल पर। डाइट इंक्लूड होगा उसमें, फिजिकल एस्पेक्ट होगा, आपका कंटेंट कंजम्पशन, जो हम सोशल मीडिया से कंटेंट कंज्यूम करते हैं, यानी कि कंटेंट डाइट। एक होता है फूड डाइट, एक होता है कंटेंट डाइट, है ना? क्या हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उस चीज का भी हम लोग ध्यान रखते हैं। और उस
हैबिट्स को, वीकली हैबिट्स को कंप्लीट सस्टेनेबल हैबिट्स बनाने के लिए, जो कि सस्टेन्ड रहे आपके लॉन्ग टर्म तक, पूरी जिंदगी तक, गुड हैबिट्स, उसके लिए ये 12 वीक प्लान लॉन्च किया गया है। एंड एवरीवन इन माय क्लासेस आर फॉलोइंग एंड दे आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स। क्योंकि अभी उनके, जिन्होंने लास्ट मंथ स्टार्ट किया था, उनके 4 हफ्ते हो चुके हैं एंड दे देमसेल्व्स कैन सी द रिजल्ट, बिकॉज उसमें डाइट इंक्लूड हो रहा है, देन उसके बाद फोन पे आप कितनी देर लग रहे हो, वो सारी चीजें इंक्लूड हो रही है। एंड वो चैलेंज की तरह आप लेते हो तो उसको हैबिट बनाते ही बनाते हो। सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। राइट, these are the main things that we include in our normal classes. So नेक्स्ट पे अगर हम देखें कि आई गॉट फ्यू यू नो रिस्पॉन्सेज, ग्रुप जो हमने फॉर्म भेजा था उस पे कुछ रिस्पॉन्सेज मुझे ऐसे मिले थे कि हमें स्पिरिचुअलिटी एस्पेक्ट में जाना है या थोड़ा फिलोसफी, या जो प्रॉपर उसका एस्पेक्ट है। सो ये एस्पेक्ट हम सबके लिए ओपन नहीं रखते हैं, बिकॉज एवरीवन इज नॉट इंटरेस्टेड इन द फिलोसफिकल एस्पेक्ट। बट जो लोग इंटरेस्टेड है उनके लिए इट इज ऑल्सो ओपन। क्योंकि जब हमने, मतलब मैंने एमएससी किया था, तो उस टाइम वी यूज्ड टू गो इनटू द फिलोसफी एंड आई एम स्टिल इनटू द फिलोसफिकल थिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट। सो actions and philosophy, right, both of things are there. So we try to, ट्रेडिशनल वे में, जैसे एक्चुअल योगा होता है, बहुत सारे लोगों ने आजकल योगा में ना तो वो ब्रेथ वर्क इंक्लूड करते हैं, ना वो लोग थोड़ा सा भी ट्रेडिशनल एस्पेक्ट यूज करते हैं, उसको मोर ऑफ वो बना दिया है, फिजिकल थिंग बना दिया है। सो वो पार्ट को छोड़ के हमने ये वाला एस्पेक्ट भी इंक्लूड किया है, जिसपे हमारी कुछ ग्रुप डिस्कशंस होती है। देन आपको कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक दिए जाते हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड दे आर डिस्कसिंग दीज थिंग्स। सांख्य फिलोसफी हो गई और वेदांतिक फिलोसफी हो गई, ये सारी चीजें वहां पर डिस्कस होती है, एंड दे आर, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ग्रुप्स है वो वाले। राइट, सो और तीसरी चीज कि मैनिफेस्टेशंस या फिर ये वाली जो चीज है वो आपके लाइफ में कैसे चेंजेस ला सकती है, उसके ऊपर भी वेबिनार्स किए जाते हैं, जो कि प्रॉपर लॉजिक के साथ समझाया जाता है कि ये चीजें कैसे आपकी लाइफ को अफेक्ट कर सकती हैं। सो अगर आप योगा क्लासेस ले रहे हो, एक दो वेबिनार्स आपको ये वाले मिल ही जाएंगे, जिसमें आप जो है ये चीजें समझ लोगे और अपनी लाइफ में भी धीरे धीरे चेंजेस लाने लगोगे। सो एक ये चीजें है। बाकी दिस वाज द लास्ट थिंग, एंड लास्ट मूव करते हैं। राइट, सो अ क्वेश्चन सिंपल, कि आप लोगों ने वहां पर मोटिव लिखा था, मैंने पढ़ा था, एक और बार अपने आप को रिमाइंड कराते हैं कि हमारा योग को स्टार्ट करने का या रीस्टार्ट करने का, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला मेरे को रीस्टार्ट करना है, मैं पहले करती थी अब नहीं करती, उसका मोटिव क्या है, एक बार दोबारा लिख दीजिए यहाँ पर। अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज है वो भी मुझे बता दीजिए, ताकि कल जब हम सुबह करेंगे तो हमें याद रहेगा, हमारी मेरे को याद रहेगा कि आपको अच्छा ये प्रॉब्लम है नेम के साथ, तो हम उसी अकॉर्डिंग सूर्य नमस्कार या बाकी चीजें करेंगे। तो क्विकली जस्ट यू कैन रिस्पॉन्ड कि किस लिए आप दोबारा स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या अगर फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं तो क्यों करना चाह रहे हैं स्टार्ट योग को। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख देंगे एक बार सभी, एंड फिर हम मीट को एंड कर सकते हैं। ओके, thyroid, cervical, and side. Okay, cervical issue. Cervical is a part. So cervical, हाँ, good. Cervical का issue and sciatica का issue. Cool. So we have a person जो हमारे साथ 2 months से कर रहे हैं, उनको भी thyroid, cervical and diabetes है, not sciatica. So depression, don't want that phase again. I completely understand that. Last year I had an injury because I was into calisthenics for a few months. So there I had an injury and I have been through this phase, Simran, and how this all helped. Okay, so Manik is okay, Krishna. Overweight, and I don't know if it's chronic or not, but I have PCOS. We have a therapy for that PCOS, headache and mental anxiety. Okay, and I'm restarting, but जब फिर से शुरू करता हूँ तो सांस ज़्यादा it will take time. It will take time a little bit. Okay, mental health issues are quite common these days. No worries. प्राणायाम इसमें बहुत हेल्प करेगा हम सभी को। 15 मिनट्स हो गए हैं, आई वोंट टेक 1 or 2, मतलब एक दो और मिनट लेते हैं। गुड फॉर हेल्थ एंड वाज ऑलवेज हेल्थ कॉन्शियस, बट विद किड्स हार्डली गेट टाइम। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड।
ऑल्सो जो हमारा मतलब इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि 7 to 8 इज अ बैच टाइमिंग. अगर आप सब एक न्यू बैच स्टार्ट करना चाहते हैं वी कैन हैव अ बैच टाइमिंग बिकॉज अभी तक मॉर्निंग बैचेस नहीं है. स्पेशली फॉर लेडीज हम लोगों ने जो बैच रखे हुए हैं दैट इज 4:30 to 5:30 बिकॉज स्कूल से उस टाइम तक बच्चे आ जाते हैं, अपना खाना वगैरह सब हो जाता है एंड उसके बाद दे कैन हैव अ 4:30 to 5:30 वाला. एंड मोस्टली लेडीज प्रेफर दैट बैच. So if that is good for you, you can go for that after the boot camp if you want to continue. Right. Okay, so anyone is having any other doubt? I hope everyone is ready for tomorrow morning. 7 to 8 के बीच में मिलेंगे कल सुबह. And I want to see your faces, write your names again. So any other doubt? किसी को कोई और डाउट है एक बार chat box में जल्दी से डाल दीजिए so that we can end up the meet. किसी का भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा. और अगर डाउट नहीं भी है तो नो लिख दीजिए. सबकी प्रॉब्लम्स पर हम वर्क करेंगे एंड ध्यान रखते हुए ही हम सूर्य नमस्कार. ओके, ममता जी हैज सर्वाइवल आल्सो. ओके, नो इश्यूज. कूल. सो जो लोग एंड में आए हैं मीट में, कुछ लोग आई आई थिंक सार्थक एंड मे बी रेडू मैम केम इन द एंड. सो आप लोग इस जो मीट हुई है उसका एक रिकॉर्डेड वीडियो दे दिया जाएगा. तो कल सुबह से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा सो दैट आपको थोड़ा समझ में आ जाए. एंड कल सुबह मिलते हैं बाकी सब. ओके गाइस, ऑल द बेस्ट. थैंक यू एवरीवन. नमस्ते. गुड नाइट. Thank you, ma'am. Good night. थैंक यू. गुड नाइट.